जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे डर कर, हार कर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो करेंगे हम 20 नवंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सेलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है करंट अफेयर का कि विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व शौचालय दिवस को हम 19 नवंबर को मनाते हैं और 2021 के लिए विश्व शौचालय दिवस की थीम है शौचालय का महत्व यानी कि वेलविंग टॉयलेट्स। देखिए, जो आपका विश्व शौचालय दिवस है ये विश्व शौचालय संगठन के द्वारा हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है और जो विश्व शौचालय संगठन है इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, इसको याद रखिएगा। और जो आपका विश्व शौचालय संगठन है इसके संस्थापक और निदेशक हैं जैक सिम और इसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 में की गई थी। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह यानी कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह है यानी कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक है ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। और 2021 का जो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह है तो ये जो है इसका विषय रखा गया है सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो डेट याद रखिएगा कि 15 से 21 नवंबर तक हम राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह यानी कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक मनाते हैं। और 2021 के लिए विषय क्या है इसका सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है कि विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह को मनाते हैं 18 से 24 नवंबर तक, ठीक है। और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। तो 18 से 24 नवंबर तक हम क्या मनाते हैं विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह और थीम क्या रखी गई है स्प्रेड अवेयरनेस, स्टॉप रेजिस्टेंस। 14 प्रश्न की ट्राइफेड। देखिए, ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव, देखिए रिसेंटली इसका आयोजन चल रहा है। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं। तो देखिए, बयाली में MC मैरी कॉम को बनाया गया है ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, हाल ही में जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा की उपस्थिति में अभी हाल ही में नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया था। और इस अवसर पर अनाउंसमेंट किया गया कि जो ओलंपिक पदक विजेता और मुक्केबाज हैं पद्म विभूषण MC मैरी कॉम, इनको ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। देखिए, जो आपका ट्राइफेड है, ठीक है, तो ट्राइफेड के द्वारा जो ये आदि महोत्सव आयोजित किया जाता है ये एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है और ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। पांचवा की हाल ही में किस संस्था को दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र दिया गया। तो देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क बनाने के लिए अभी हाल ही में जो सीमा सड़क संगठन है जिसको आप BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19,024 फीट 0.73 इंच यानी कि 5,798 मीटर ऊंचे जो आपका उमलिंगला दर्रा है, ठीक है, तो उमलिंगला दर्रा से गुजरने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर परिवहन योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। और अब सवाल ये उठता है कि जो ये दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क है जिसको BRO ने बनाया है तो इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक ये बना है। तो देखिए, ये 52 किलोमीटर लंबा सड़क है और ये चीसूमले से डेमचोक टर्मैक तक बना है। और इसको जो है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक परियोजना जिसका नाम है हिमांग 93 RCC/753 BRTF के तहत विकसित किया है। और देखिए, जो BRO के जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी,
तो इन्होंने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त किया है इस सड़क के लिए। और बीआरओ की बात करें तो देखिए बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। डायरेक्टर जनरल का नाम मैंने बता दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है वर्तमान में। और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसको बीआरओ के नाम से जानते हैं, लेकिन पूरा लिखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में हम कहते हैं सीमा सड़क संगठन। चढ़वा की 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में IORA के नाम से भी जानते हैं हम, तो IORA की जो वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक है ये किस स्थान पर आयोजित की गई? तो देखिए 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक है ये अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित की गई है। देखिए भारत ने वर्चुअल मोड में इस सम्मेलन में भाग लिया था और भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया था। और जो आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है तो इसको ढाका में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था और इस बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति को अपनाया भी गया। और अब सवाल ये उठता है कि जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 की गई थी। मुख्यालय इसका जो है मॉरिशस के एबेन में है। और ये जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बनाया गया है तो ये कुल 23 ऐसे देशों का समूह है जो हिंद महासागर से टच करते हैं। यहाँ देखिए ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर इसको बोलते हैं हम। तो कुछ अफ्रीकन देश हैं, कुछ ये देखिए अरब कंट्रीज़ हैं, फिर ये आपका इंडिया हो गया, फिर इधर आपका जो है श्रीलंका भी इसमें आ गया, फिर इधर म्यांमार थाईलैंड होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक ये पूरा फैला हुआ है। तो इन 23 देशों का ये समूह समूह है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। और सातवां प्रश्न की किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से एक अभियान शुरू किया है? तो देखिए एक देश आपका है फिनलैंड। फिनलैंड ने 2023 तक वैश्विक यानी कि ग्लोबल स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन यानी कि स्टडी और काम करना और स्टार्टअप स्थापित करना, इन सभी के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। देखिए फिनलैंड ने जिस अभियान को शुरू किया उसका नाम है फ्यूचर मेड इन फिनलैंड। और ये जो अभियान है इसके तहत 2023 तक फिनलैंड में अध्ययन यानी कि स्टडी और काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए जो है भारत सहित वैश्विक स्तर पर कुल 30,000 से अधिक कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने की योजना है। और फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड जो है आपका यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है साना मारिन, ठीक है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने स्वावलंबन चैलेंज फंड लॉन्च किया? तो देखिए स्वावलंबन चैलेंज फंड को लॉन्च किया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। और इस फंड की थीम है हरित भारत और इस फंड का फोकस हरित और स्वच्छ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाली नवीन परियोजनाओं पर है। देखिए जो आपका सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 की गई थी और इसका मुख्यालय सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको आप शॉर्ट में SIDBI के नाम से जानते हैं यानी कि सिडबी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। नवा प्रश्न आज का है कि ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार किस व्यवसाय क्षेत्र ने अनौपचारिक श्रमिकों यानी कि इनफॉर्मल वर्कर से अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया है? तो देखिए ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार जो आपका कृषि व्यवसाय है इसने अनौपचारिक श्रमिकों यानी कि इनफॉर्मल वर्कर से अधिकतम पंजीकरण दर्ज किया है। देखिए जो ई श्रम पोर्टल है इसके अनुसार सबसे अधिक पंजीकरण कृषि क्षेत्र में हुआ है। देखिए भारत में कुल 53.6% जो है लोग कृषि करते हैं, ये ई श्रम पोर्टल के आंकड़े बताते हैं। इसके बाद निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों की संख्या है 12.2% और घरेलू कामगारों की संख्या है 8.71%, ठीक है। तो ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में पंजीकरण हुआ है, लोगों ने जो है कृषि क्षेत्र में पंजीकरण दिखाया है।
देखिए वैसे भी भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है कृषि को ही अपना व्यवसाय मानते हैं। और देखिए जो अभी हाल ही में जो ई श्रम पोर्टल पर जो डाटाबेस रिलीज किया गया है उसमें बताया गया है कि 7.86 करोड़ से अधिक पंजीकरणों में से 40.5% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। यानी कि जो श्रमिक हैं, ठीक है, तो श्रमिकों का जो पंजीकरण चल रहा है गांव में, जो ये श्रम कार्ड वगैरह बन रहा है, तो उसमें जो है सारी चीज़ें जो है फीड की जा रही हैं कि आप कौन सा किस फील्ड में लेबर करते हैं यानी कि श्रम करते हैं, और आपकी जाति क्या है यानी कि आप किस कैटेगरी के हैं। तो अभी तक जो डाटाबेस जो है मतलब लोड हुआ है ई श्रम पोर्टल पर, तो उस डाटाबेस में कुल कितने लोगों का जो है पंजीकरण हुआ है? 7.86 करोड़ से अधिक लोगों का। तो इन पंजीकरण में यानी कि इस 7.86 करोड़ में से टोटल 40.5% जो है ये ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। और इस 7.86 करोड़ लेबर्स में से 27.4% जो है ये सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं। और इसमें 23.7% अनुसूचित जाति और 8.3% अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। तो ये डाटा जो मैंने दिया आपको बहुत ही यूनिक है, और ये आपको न्यूज़पेपर में तो मिलेगा नहीं, उसमें विज्ञापन रहते हैं गुटखा और पान मसाला के, तो उससे आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की हाल ही में खबरों में देखा जाने वाला एक नया स्टेल्थ विमान जिसका नाम चेकमेट है, इसको किस देश के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो देखिए चेकमेट को जो है रूस यानी कि रसिया के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और इस नए स्टेल्थ विमान SU-75 चेकमेट को लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट यानी कि LTC के नाम से भी जाना जाता है। और इस विमान की खास बात क्या है? देखिए इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के द्वारा रूस में विकसित किया जा रहा है। और जो आपका ये चेकमेट है ये 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, जो कि 2023 में अपनी पहली उड़ान भरेगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि चेकमेट जो है ये किस देश का 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, तो ये रूस का 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो देखिए आज के सभी जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे समाप्त हो गए हैं। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि कर्नाटक सरकार ने किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना को शुरू किया, बताइए। और अगला है कि राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल नेचुरोपैथी डे कब मनाया था, बताइए। और अगला है कि विश्व दर्शन दिवस कब मनाते हैं हम, बताइए। पांचवा की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देख लो का पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाता है, तो ये 17 नवंबर को मनाता है। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाते हैं हम, तो ये भी 17 नवंबर को ही मनाते हैं। अगला था कि हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, तो ये देश रूस यानी कि रसिया है। चौथा था कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो इसको मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। और पांचवा था कि विश्व COPD यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे जो है कब मनाता है, तो इसको हम नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे दिन भर क्लासेस चलती रहती हैं, और इन क्लासेस में देखिए यहाँ पे UPSI यूपी कांस्टेबल मतलब बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं, और मेरा करंट अफेयर तो चलता ही है। तो ये सारे वीडियोस आप दिन भर देख सकते हैं, और मेरी क्लासेस भी आप जो है उसको कंटिन्यू करते रहिए, और साथ में जो क्लासेस चल रही हैं अदर वाली, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। देखिए मैंने यूपी टेट, सी टेट और मतलब सारे वीडियोस पहले से अपलोड कर रखे हैं रेलवे के लिए या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे अब देखिए यूपी स्पेशल भी आपको मिल जाएगा इसमें, और साथ में आपको जो है मंथली करंट अफेयर का जो डोज है, ठीक है, तो पूरे मंथली करंट अफेयर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे, तो उनको आप देखिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में यानी कि कल सवेरे। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपका वीडियो दिखाई नहीं देता है, तो आप हमारे होम स्क्रीन पे जाइए, उसके बाद वीडियोज़ वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए लाइन से सारे वीडियोज़ लगे हुए हैं,
तो ऐसे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए 19 नवंबर का वीडियो आ गया। उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको 18 नवंबर का मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो सेक्शन में जाके आप जो है मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं। नहीं मिला तो आप सीधे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। तो आपको जो भी वीडियोस देखते हैं उसके प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सारे वीडियोस हैं और सबसे टॉप वीडियोस मेरे शिक्षक भर्ती के रहे हैं अब तक, क्योंकि इससे लगभग 5,000 लोग नौकरी पा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियोस पे काफ़ी व्यूज़ भी अच्छे हैं, 5-5 6-6 लाख व्यूज़ हैं। तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल सवेरे मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत।